हे गाइस, वेलकम बैक टू टीम रेडलाइन रिचुअल्स वेयर मशीन्स मीट मीनिंग के एक और नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। फिलहाल आपके सामने खड़ा हुआ है गाइस मारुति सुजुकी का मोस्ट सेलिंग 7 सीटर मल्टीपर्पज व्हीकल मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसका सबसे पहले 2012 में लॉन्च होने के बाद 2018 में सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ था। फिर सीधा 2022 में मेजर फेसलिफ्ट लॉन्च करा था मारुति ने, जिसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह करे गए थे फ्रंट और रियर से। तब से अर्टिगा में कोई भी मेजर अपडेट वगैरह नहीं कराया गया था, लेकिन 2025 में मारुति ने अर्टिगा का एक नया फेसलिफ्ट फिर से लॉन्च कर दिया है, जिसमें मारुति ने कोई मेजर अपडेट तो नहीं दिए हैं, बल्कि जो अपडेट्स पहले वेरिएंट में मिला करते थे वो भी इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। जी हाँ गाइज, अब ऐसा क्यों करा गया है, क्या चेंजेस करे गए हैं अपडेटेड अर्टिगा में, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। उससे पहले एक बार मैं आपको वेरिएंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मारुति सुजुकी अर्टिगा 2025 में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलेंगे, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, जिसमें CNG आपको सिर्फ VXi और ZXi 2 वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। एक तरीके से VXi CNG को आप CNG का बेस वेरिएंट भी कह सकते हैं, जो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सबसे पहले की से शुरुआत करें तो मैनुअल रिमोट की ऑफर करती है आपको अर्टिगा VXi CNG, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन्स मिलते हैं। की में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं, काफी लंबे समय से मारुति सेम की ही सेल करता आ रहा है, सो आप इतना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। फ्रंट ग्रिल आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिलती है, जिसे मारुति बोल्ड क्रोम स्टड फ्रंट ग्रिल के नाम से भी बुलाता है। सेंटर मारुति का लोगो प्लेस्ड है, साथ ही प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलाइट सेटअप प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें इंडिकेटर्स और लो बीम आपको सेम यूनिट से ही ऑपरेट होती दिखाई देंगी। फॉग लैंप्स वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता VXi वेरिएंट में, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप डिलीवरी लेते समय शोरूम से ही फिट करवा सकते हैं। फ्रंट विंडशील्ड पर डुअल वाइपर सेटअप मिलता है, जो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ नहीं दिया गया है। प्लस जो एंटीना मिलता है आपको वो रियर में ना देकर फ्रंट में ही प्लेस करा गया है, जो नॉर्मल एंटीना ही रहेगा। शार्क फिन एंटीना वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। CNG का बैज आपको यहाँ मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल मिलती है आपको अर्टिगा CNG की, जिसमें टायर साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो 185, 65 और 15 इंचेस के टायर प्रोफाइल मिलती है विद स्टील रिम्स। हालांकि व्हील कैप्स आपको कंपनी फिटेड ही मिलेंगे, जो डिलीवरी के समय लगा के दिए जाएंगे। साथ ही फिट एंड फिनिश मारुति की आप चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी कलर्ड ORVMs दिए गए, जो ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ नहीं मिलते, लेकिन आप इन्हें अंदर से बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। प्लस इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको फेंडर पे ना देकर VXi वेरिएंट में ORVM पे देखने को मिल जाती है। साथ ही VXi वेरिएंट में आपको डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो 4395 mm की लेंथ मिलती है, विड्थ आपको 1735 mm मिलती है, साथ ही हाइट आपको 1690 mm मिलती है। व्हील बेस अर्टिगा का आपको 2740 mm मिलता है, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm दिया गया है। काफी बड़े ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको, जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करते वक्त किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर आपको ड्राइवर साइड सीट के पास मिलता है, जिसे पुल करने के बाद आप फ्यूल लिड एक्सेस कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की रहने वाली है, साथ ही CNG टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर्स की रहने वाली है। रियर प्रोफाइल में आपको बहुत ही माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा, जो है इसका रियर स्पॉइलर। पहले आपको अर्टिगा रियर से काफी रूखी से लगा करती थी, जिसकी वजह से रोड प्रेजेंस पे काफी ज्यादा इफेक्ट होती थी, लेकिन अब अपडेटेड अर्टिगा में आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से रियर लुक काफी ज्यादा शानदार लग रही है। साथ ही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सेफ्टी में भी किसी भी तरीके का इशू आपको अर्टिगा परचेज करने के बाद नहीं होगा। रियर लाइट्स में आपको LED सेटअप मिलता है, जिसमें 4 LEDs मिलती हैं आपको। साथ ही टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट सेम यूनिट से ही ऑपरेट होंगी। प्लस रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट आपको रियर बम्पर में देखने को मिल जाएगी। अर्टिगा की बैजिंग बूट के लेफ्ट साइड मिलती है, प्लस मारुति का लोगो सेंटर में प्लेस करा गया है। साथ ही लाइसेंस प्लेट के लिए आपको 2 हेलोजन लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यह है अर्टिगा का बेस वेरिएंट CNG में, तो CNG सिलेंडर होने की वजह से आपका जो स्पेयर टायर रहेगा वो अंडर बॉडी देखने को मिलेगा विद प्रॉपर कवरिंग। साथ ही राइट साइड आपको एग्जॉस्ट वगैरह भी इजीली विजिबल रहता है। बूट स्पेस की बात करें तो 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको, जब आपकी थर्ड रो एक्टिव रहेगी। प्लस जो CNG सिलेंडर मिलता है आपको वो प्रॉपर कवरिंग के साथ मिलता है, जिसके ऊपर आप अपना लगेज वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। हालांकि बूट लैंप या फिर कोई भी टोइंग हुक वगैरह तो आपको नहीं मिलता बूट में, मगर एक ग्रैब हैंडल जरूर से मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपना बूट स्पेस कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। रियर विंडशील्ड में आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन एक हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर से मिल जाता है। प्लस रूफ पर आपको कोई भी शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं मिलता, मगर एक नॉर्मल एंटीना रूफ के फ्रंट में आपको जरूर से दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इंटीरियर में लेके चलता हूँ अब आपको। जैसे रिमोट की से डोर अनलॉक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका डुअल टोन डोर ट्रिम, जिसमें सबसे पहले आपको क्रोम फिनिश में डोर ओपनर मिल जाता है।
एक वार्निंग का स्टिकर दिया गया है, प्लस इलेक्ट्रॉनिकली ओवरवेम कंट्रोल नॉब के साथ मिरर फोल्डिंग का बटन भी मिल जाता है। चाइल्ड लॉक के साथ लॉक अनलॉक बटन प्लस ऑल 4 पावर विंडोज भी मिल जाते हैं आपको VXI वेरिएंट में। यहाँ आपको ग्रैबिंग स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट टच। एक बॉटल होल्डर दिया गया है नीचे की साइड, जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह करे गए हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, तो आप फालतू में स्टीयरिंग खींच के ना देखें। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। अब करते हैं की होल के अंदर की इंसर्ट और करते हैं इंजन स्टार्ट। गाड़ी ऑन करने पर आपको कुछ इस तरीके की वेलकम एनिमेशन मिलती है MID में, प्लस लेफ्ट साइड टैकोमीटर रहने वाला है और राइट साइड स्पीडोमीटर। सेंटर में मिलती है इसकी छोटी सी TFT स्क्रीन, जिसे मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी कहा जाता है, जो आपको ड्राइविंग टाइम, ट्रिप A ट्रिप B मीटर, रनिंग फ्यूल इंडिकेशन, डेट वगैरह जैसी काफी सारी चीजें बताएगी। स्टीयरिंग व्हील पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन आप स्टीयरिंग व्हील से मोड वगैरह और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मिलता है इसका AC वेंट, प्लस रियर AC, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल स्विच, हेडलाइट लेवलर जैसे काफी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में आपको हेड्सअप डिस्प्ले वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता VXI वेरिएंट में। साथ ही अगर आप देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है, जो ठीक है। 4 स्पीकर्स का ऑडियो सेटअप दिया गया है, जिसे आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट से कंट्रोल करेंगे। सेंटर में जो आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है वो टच तो नहीं रहने वाली, मगर जो आपके कंट्रोल्स रहेंगे वो सारे टच दिए गए हैं। बात करें अगर क्लाइमेट कंट्रोल की, तो पूरा मैनुअल सेटअप मिलता है, जिसे आप रोटेटरी डायल के साथ एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, साथ ही USB और ऑक्स का पोर्ट भी आपको यहाँ दिया गया है। साथ ही फोन और वॉलेट वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। 2 बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे पहले आपको AC वेंट्स दिए जाते थे। पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है इसका गियर लीवर विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। साथ ही जैसे आप रिवर्स गियर लगाते हो तो आपको कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन आप पार्किंग सेंसर्स की इंडिकेशन आप MID में जरूर देख सकते हैं। प्लस हियर यू विल गेट ए मैनुअल हैंड ब्रेक, साथ ही एक स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद सम डीप स्टोरेज। बात करें अगर को पैसेंजर साइड, तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही 2 AC वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके नीचे सॉफ्ट टच तो नहीं हार्ड प्लास्टिक मिलता है, लेकिन डुअल टोन टेक्सचर के साथ। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो काफी बड़ा ग्लव बॉक्स देगा अर्टिगा में। कूल्ड तो हालांकि नहीं मिलते, लेकिन आपके एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स जरूर इसमें आ जाएंगे। ट्विटर वगैरह भी आपको नहीं मिलते इस वेरिएंट में, तो इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखें, ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड। साथ ही मैनुअल डे नाइट IR/VM देखने को मिल जाता है, जिसके जस्ट ऊपर 2 हेलोजन केबल लाइट्स प्लेस करी गई हैं। प्लस ड्राइवर साइड सनशेड्स पर आपको टिकट होल्डर दिया गया है। साथ ही पैसेंजर साइड सनशेड्स पर आपको एक वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं रियर सीट्स में। रियर में देखते हैं क्या कुछ स्पेस वगैरह ऑफर करती है अर्टिगा। सबसे पहले रियर डोर की बात करें तो बेज कलर में रियर डोर मिलता है, जिसमें क्रोम फिनिश में दिया गया इसका डोर ओपनर। एक पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, डोर ग्रैबिंग स्पेस, आर्मरेस्ट विद हार्ड प्लास्टिक। नीचे एक बोतल होल्डर दिया गया, जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं सेकंड रो के स्पेस की, क्या कुछ स्पेस वगैरह ऑफर करती है अर्टिगा। लेग रूम की बात करें तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्ट कर रखी थी, जिसके बाद मेरे को काफी कम लेग रूम मिल रहा है। साथ ही अगर मैं फुल सीट पीछे करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो स्पेस तो क्या, स्पेस का एस भी नहीं है मेरे पास। अब रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आपको 2 रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही 2 चार्जिंग पोर्ट्स विद सम स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। प्लस रियर सीट्स आपकी 60-40 स्प्लिट सीट्स के फंक्शन के साथ दी गई हैं, जिसमें आपको तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बात करें आप इन्हें फोल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक लीवर देखने को मिल जाता है, जिसे पुल करते ही यू आर गुड टू गो। अब चलते हैं अर्टिगा की मेन थर्ड रो में, देखते हैं जो ये 7 सीटर का टैग मिल रखा है इसे आखिरकार ये कितना कामयाब है। और इसी के साथ बैठ गए हैं गाइस थर्ड रो में। स्पेस की अगर बात करें तो काफी क्या बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। थर्ड रो में मेरे हिसाब से बच्चे वगैरह ये आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, बड़ों के तो मतलब कि ये सीट्स कहीं से कहीं तक भी नहीं है। साथ ही थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी आपको मारुति ने 2 छोटे छोटे AC वेंट्स भी दिए हैं, जिनकी फैन स्पीड भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बोतल होल्डर वगैरह आपको मिल ही जाते हैं दोनों साइड। साथ ही थर्ड रो के जो ग्रैब हैंडल्स रहेंगे वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं। प्लस अगर आपको थर्ड रो का कुछ काम नहीं है, लेकिन बूट में काफी ज्यादा सामान लोड करना है, तो आप कुछ इस तरीके से अपनी थर्ड रो भी फोल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास काफी ज्यादा बूट स्पेस बन जाता है। अब चलते हैं मेन इंजन बे की तरफ। जैसे ही डोर ओपन करते हैं और बोनट ओपनर लीवर को पुल करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है इसका 1.5 लीटर्स का K सीरीज 15C पेट्रोल इंजन,
जो प्रोड्यूस करता है अप्रोक्स 88 bhp एट 121.5 Nm ऑफ टॉर्क इन CNG। साथ ही पेट्रोल में अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है अप्रोक्स 103 bhp एट 136.8 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करें तो ये इंजन आपको 26.11 तक की कंपनी क्लेम्ड माइलेज दे देगा, जो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। इंजन कवरिंग भी आपको प्रॉपर दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये अर्टिगा VXi CNG आपको ऑन रोड मेरठ में अप्रोक्स 12,50,000 तक कॉस्ट करेगी। बाकी बेस्ट डील्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं TR सोने डेली रोड मेरठ को। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था गाइस आपका फुल वॉकअराउंड ऑफ द ऑल न्यू अर्टिगा VXi CNG। आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे फिर किस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेड लाइन।